इस लेक्चर में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है जिसमें हम किस तरह के इनपुट को एंटर करवा सकते हैं। वो इनपुट जो रिटन फॉर्म में होगी, जो जैसे कि नंबर्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि स्पेशल करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के ऊपर जो हैं वो बटन्स लगे होते हैं, उन बटन्स को की बोला जाता है। इसके अलावा कॉमन कीबोर्ड्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ कीज़ होती हैं जी? 100 नंबर ऑफ़ कीज़ होती हैं। और अब ये किस किस तरह की होती हैं? ये अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती हैं, ये न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, ये स्पेशल कीज़ भी हो सकती हैं, ये फंक्शन कीज़ भी हो सकती हैं। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है जी क्वालिटी। व्हाट इज़ क्वालिटी? जो कीबोर्ड्स हैं, जो भी आपने अपने मोबाइल पे देखा होगा, जब हम टाइपिंग करते हैं तो जहाँ से ABC स्टार्ट होती है, ठीक है, वो ABC नहीं है तरतीब में। अब ज़रा अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा QWERTY, QWERTY। तो क्योंकि कीज़ जो हैं, स्टार्टिंग कीज़ QWERTY हैं, इसी वजह से हम कीबोर्ड को जो हैं वो कीबोर्ड की लेआउट को जो है वो क्वालिटी कीबोर्ड का नेम देते हैं। जब भी हम टाइपिंग सीखते हैं तो ASDF पे हमारी फिंगर्स रखवाई जाती हैं, यहाँ पे ASDF, और राइट साइड से जो है वो LKJH पे हमारी फिंगर्स होती हैं। और फिर याद करवाया जाता है कि A के ऊपर Q है, इसके ऊपर W है और A के नीचे Z है। इस तरह से लोग जो हैं वो टाइपिंग सीखते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है वो इन्हेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे समझने की बात सिर्फ ये है कि क्वालिटी लेआउट से क्या मुराद है, या क्वालिटी कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड की लेआउट को क्वालिटी क्यों बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट 6 कीज़ जो हैं वो QWERTY है। अब नेक्स्ट है जी मेन पार्ट्स क्या हैं। जैसे हमने कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स पढ़े, इसी तरह हम कीबोर्ड के कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कीबोर्ड पे जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ हैं उनकी बेस पे जो है वो बनाए गए हैं कि पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पे अगर इस पिक्चर को जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे ABC भी नज़र आ रही है, ऊपर F1 से F12 तक कुछ फंक्शन कीज़ हैं। फिर यहाँ पे स्टेटस लाइट कई आपको टर्म नज़र आ रही है, न्यूमेरिक कीज़ हैं, एडिशनल कीज़ हैं, मेन कीबोर्ड है। और इन पूरी कीज़ को मिला के इस कीबोर्ड का नाम हम देते हैं, जो आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, वो है जी 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड। ये भी आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना है। ठीक है, या फंक्शन कीज़ हैं, या न्यूमेरिक कीज़ हैं, या मेन कीबोर्ड है, या एडिशनल कीज़ हैं। अब फंक्शन कीज़ हम यहाँ पे देखें तो ये देखें जी F1 F2 से लेके F12 तक हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई काम जो कंप्यूटर ने करना है। ठीक है, तो F1 क्या करेगा, F2 क्या करेगा, F3 क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर पे। जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो बताएगा कि किस फंक्शन की ने क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जी मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड के पे जो भी कीज़ हैं वो उसी तरह की हैं जैसे कि टाइप राइटर पे पाई जाती हैं। ठीक है, टाइप राइटर आपने देखा होगा किसी ड्रामा में या कहीं भी, टाइप राइटर जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, अदालतें, वहाँ पे जज जो बोल रहा होता है, साथ ही उसका टाइप राइटर जो है वो उसकी मदद से टाइप जो है वो कर रहा होता है। तो जो कीज़ टाइप राइटर के ऊपर होती हैं वही मेन कीबोर्ड के अंदर हैं, और कुछ स्पेशल कीज़ भी हैं और इनके डिफरेंट यूजेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट आ गया जी 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड। 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें आपके मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीज़ के दरमियान में कुछ और एडिशनल कीज़ भी होंगी। जैसे यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रहा है एडिशनल कीज़। ठीक है, तो 101 की इनहेंस्ड कीबोर्ड में कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक के दरमियान में। इसके अलावा जो है वो स्टेटस लाइट की कीज़ भी होती हैं जो ये अपर कॉर्नर में होती हैं। जैसे ये 3 कीज़ हैं यहाँ पे कि जब आप नम लॉक ऑन होगा तो फिर नम लॉक वाली स्टेटस की पे लाइट जारी होगी, कैप्स लॉक ऑन होगा तो कैप्स लॉक पे जो है वो जारी होगी। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 कीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एस्केप की, ESC, सबसे ऊपर वाली की को देखें।
ESC जो है वो इस्केप की शॉर्ट फॉर्म है। इस्केप का मतलब होता है किसी चीज़ से निकल जाना, ठीक है, ख़त्म कर देना, निकल जाना, भाग जाना। तो अगर आपकी कोई चीज़ कंप्यूटर पे रनिंग फॉर्म में है, आप चाहते हैं ये बंद हो जाए, तो आप इस्केप की को जो है वो प्रेस करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी जो करंट टास्क हो रहा है। नेक्स्ट है जी कैप्स लॉक। हमें पता है हम अपने मोबाइल पे, हम अपने कंप्यूटर के ऊपर जब टाइपिंग करते हैं या कोई भी टाइप्ड चीज़ हम देखते हैं तो वो अपर केस में भी हो सकती है, लोअर केस में भी हो सकती है। कीबोर्ड तो हमारा एक ही है, तो कैसे जो है वो स्मॉल और लार्ज अल्फ़ाबेट्स टाइप होते हैं कीबोर्ड से, वो कैप्स लॉक की मदद से होते हैं जी। कैप्स लॉक एक टॉगल की है, ठीक है। जब ये प्रेस होगी तो कैप्स लॉक के नीचे एक लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है, जिससे पता लगता है कि अब हम जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल में शो होगा, ठीक है। और स्मॉल जब ये प्रेस नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है ये स्मॉल लेटर्स अब टाइप होंगे। और जो स्पेशल करेक्टर्स हैं या मार्क्स हैं या सिंबल हैं, जैसे @ का हैश एंड कुछ भी, वो कैप्स लॉक से इफेक्ट नहीं होते, ना ही नंबर्स इफेक्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट की है जी टैब की। टैब का मतलब होता है जगह, अगली जगह, अगला खाना। तो आप जिस जगह पे हैं इससे अगर आप अगली लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, ठीक है, कर्सर आपका जिस जगह है, अब आपके माइंड में आएगा जी व्हाट इज़ कर्सर, कर्सर क्या है, ठीक है। जब हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, जब हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन है, तो एक वर्टिकल सिंबल होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं कर्सर, जो बताता है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारा कंट्रोल इस टाइम कहाँ पे है, सही। तो जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से अगर आप नेक्स्ट टैब के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो टैब की प्रेस कर दें। नेक्स्ट की जो है वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की का अपना कोई भी पर्पस नहीं होता, लेकिन जब हम इसे किसी दूसरी कीज़ के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो ये काम करती है, ठीक है। अब कुछ कीज़ हैं जिनके ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, 2 के ऊपर @ का सिंबल है, 3 के ऊपर हैश का सिंबल है। ये एग्जांपल आप कैलकुलेटर से भी समझ सकते हैं कि जो लॉक का बटन है उससे आप लॉग ले सकते हो, लेकिन जब आप शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करोगे तो उससे एंटी लॉग जो है वो आप ले सकते हो। तो जब एक की एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं तो कैसे उन दोनों के दरमियान में स्विचिंग होती है, वो शिफ्ट कीज़ की मदद से होती है, ठीक है। और शिफ्ट की तरह ही अगली जो की है वो है हमारे पास कंट्रोल की। कंट्रोल की को जो है वो हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, बेसिकली कमांड क्या है, आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, न्यू पेज है को ओपन करना चाहते हो, न्यू ब्लैंक पेज को, आप कंट्रोल दबाएंगे, CTRL कंट्रोल, और प्लस यानी एक्चुअल वाला प्लस नहीं दबाना, यानी कंट्रोल और उसके साथ O प्रेस करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल S करेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये कंट्रोल की जो है फंक्शन है। ऑल्ट की जो है वो दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन बना के यूज़ की जा सकती है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी अगर आप कंट्रोल नहीं यूज़ करना चाहते आप ऑल्ट यूज़ कर ले। नेक्स्ट है जी बैक स्पेस की। जिस जगह हमारा कर्सर है उस कर्सर की लेफ़्ट पोजीशन से अगर आप किसी करैक्टर को रिमूव करना चाहते हो तो आप प्रेस करोगे बैक स्पेस की, जैसे हम मैसी टाइप करते हुए करते हैं पिछला करैक्टर को रिमूव करने के लिए, तो वो बैक स्पेस की उस टाइम पे वर्क में होती है। नेक्स्ट है एंटर की। न्यू लाइन पे अगर आपने जाना है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपने नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करना है, जंप करना है, आप एंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये होती है जी एंटर की। इसकी जगह बाज़ कीबोर्ड के ऊपर दैट इज़ एंटर की, बाज़ के ऊपर जो है वो एक डाउनवर्ड एरो बना होता है जिसकी मदद से ये काम करती है। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो हैं वो राइट साइड पे होती है मोस्ट कीबोर्ड्स के, ये देखें जी राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। और न्यूमेरिक कीज़ जो हैं वो 2 पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर नम लॉक की प्रेस है तब न्यूमेरिक कीज़ ने क्या करना है, अगर नम लॉक की प्रेस नहीं है तब क्या करना है। अगर तो नम लॉक की जो है वो प्रेस की हुई है तो जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो न्यूमेरिक डाटा को एंटर करेंगे और मैथमेटिकल सिंबल्स को एंटर कर सकती हैं, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मैथ,
वो नम लॉक कीज़ जो हैं करेंगे। अगर नम लॉक की जो है वो ऑफ हैं तब जो है वो नेक्स्ट टेबल में डिफरेंट टास्क दिए गए हैं, तब आपकी कीज़ क्या करेंगी। अगर नम लॉक की ऑफ है तो अगर आप 1 प्रेस करोगे तो वो आपको आपकी स्क्रीन के एंड पे ले जाएगा। अगर एक डॉक्यूमेंट आपने खोला हुआ है, ठीक है, उसमें 10 पेजेस हैं, आप जैसे ही 1 प्रेस करोगे तो वो आखिरी पेज पे ले जाएगा। 2 जो है वो 1 लाइन डाउन ले जाएगा और 3 जो है वो 1 पेज को डाउन कर देगा। 4 जो है वो कर्सर को लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। 6 जो है वो कर्सर को राइट की तरफ मूव करेगा। और 1 का ऑपोजिट जो है वो 7 है। 1 एंड पे ले गया था, 7 जो है वो होम पे ले जाएगा। और 2 जो है वो 1 लाइन डाउन लेके आया था, 8 जो है वो 1 डाउन अप लेके जाएगा। 3 पेज डाउन ले आया था, 1 पेज नीचे, और 9 हम प्रेस करेंगे तो हम पूरा 1 पेज ऊपर जो है वो चले जाएंगे। और 0 जो है वो इंसर्ट है, इंसर्ट INS इंसर्ट। बेसिकली टाइपिंग करते हुए जो है वो 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। जब हम फिज़िकली पेपर पे भी राइट कर रहे हैं, हमसे कोई चीज़ जो है वो गलत हो गई तो हम जो है या तो उसी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, उस पे उस जगह पे कोई न्यू लिख सकते हैं, या नई स्पेस के ऊपर जो है वो कुछ लिख सकते हैं। तो INS क्या करता है, इंसर्ट मोड और ओवर टाइपिंग मोड के अंदर एक टॉगल किया। इंसर्ट मोड में आप जो लिखते हो वो एक न्यू जगह पे जाता है। ओवर टाइप मोड में पहले से जो चीज़ लिखी हुई है उसके ऊपर ही न्यू डाटा आके जो है वो एंटर हो जाता है। और लास्ट जो है वो डेल या फिर डिलीट की है। बैक स्पेस लेफ़्ट से करेक्टर को रिमूव करता है और डेल जो है वो आपका राइट से जो है वो डिलीट करता है। इसके अलावा डेल की मदद से आप फाइल्स भी डिलीट कर सकते हो। और नीचे जो है वो कुछ एडिशनल कीज़ हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर आपको न्यूमेरिक कीज़ के साथ वाली सारी कीज़ समझ आ गई, पेज अप, पेज डाउन और लाइन डाउन और लाइन अप, तो ये कीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होंगी। एडिशनल कीज़ में पहली की है जी एरो की, हम ऊपर देख चुके हैं, लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन की कीज़। अगली है जी इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन कीज़। इनकी फंक्शनैलिटी हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंगली आपने याद कर लेना है। जैसे इंसर्ट जो है वो 0 की पे होता है और अकॉर्डिंगली कौन सी की किस से रिलेटेड थी। फिर है जी प्रिंट स्क्रीन। आपकी स्क्रीन जो हम मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले रहे होते हैं, बेसिकली उस चीज़ को कंप्यूटर में हम बोलते हैं जी प्रिंट स्क्रीन। तो PRTSCR का एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन, जो हम विंडो की के साथ कंबाइन करके करें। बाज़ में डायरेक्ट भी हो जाता है कुछ कंप्यूटर्स में, तो इससे जो है वो स्क्रीन प्रिंट हो जाती है। ठीक है। अगली है जी स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की अगर आप प्रेस कर देंगे तो अगर कोई माउस भी अप डाउन करता रहे फिर भी आपकी डॉक्यूमेंट पे जो कर्सर है उसी प्लेस पे रहेगा जहाँ पे आपने स्क्रॉल लॉक को प्रेस किया था। नेक्स्ट है जी पॉज और ब्रेक की। ये पॉज कर देता है स्क्रीन को जब इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गुजर रही हो आपके सामने से। क्लियर। तो ये एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन था जो आ जाता है अक्सर पेपर में, लेकिन है बहुत इजी। आपने पहले कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसके पार्ट्स बनाने हैं, फिर पॉसिबल हो तो आप ड्रा कर सकते हैं। सही, आप सेक्शंस बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये मेन कीबोर्ड का सेक्शन है, ये न्यूमेरिक कीज़ का है। कीज़ ड्रॉ ना करें बाकायदा, लेकिन एटलीस्ट पार्ट्स ज़रूर ड्रॉ करें कि यहाँ पे एडिशनल कीज़ हैं, यहाँ पे स्टेटस स्लाइड कीज़ हैं या न्यूमेरिक कीज़ लाई कर रही हैं। तो एक लॉजिकल डिवीजन डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है।